नियमों की व्यवस्था या कह लें प्रतिबंधों की व्यवस्था ही स्वतंत्रता है। और जैसे स्वतंत्रता की बात करें तो बुक के अनुसार हम सारा डाटा बता रहे हैं, अभी खाली जो एक पेज में मतलब पढ़ा है अपन को जितना याद हुआ है उस हिसाब से। तो और दूसरा मध्य युग के समय मतलब इसकी शुरुआत हुई थी। सबसे पहले तो स्वतंत्रता ली गई जैसे धर्म के अधीन, जो कहते थे कि राज्य जो है अगर धर्म पूरी तरह से हावी होता है तो राज्य पूरी तरह से धर्म के अधीन हो जाता है। तो उससे सबसे पहले उभरने के लिए स्वतंत्रता की अवधारणा आई। इसी तरह फिर समय समय के साथ अलग अलग विचारकों ने, जैसे मार्क्सवादी हो गए, उनने स्वतंत्रता पर वो क्या कहते हैं, उन्होंने भी अपने विचार दिए। इसी तरह फिर मार्क्सवादियों ने विचार दिए, जेएस मिल ने दिए, रॉल्स क्या कहते हैं, लॉक क्या कहते हैं, मतलब इनके अपने अपने विचार हैं। सीले ने क्या कहा। और फिर उसके बाद नकारात्मक स्वतंत्रता अलग है, सकारात्मक स्वतंत्रता अलग है। इस पे भी मतलब बात हुई। अभी मतलब हम खाली पॉइंट पर बता दो, फिर एक एक करके उसका डिस्क्रिप्शन मतलब दे देंगे, डिटेल दे देंगे। डिस्क्रिप्शन इसी देते अब जाओ जैसे सब, हाँ तो डायरेक्टली। अब जैसे स्वतंत्रता की मान लीजिए सबसे पहले मार्क्सवादी विचारधारा उठाते हैं। तो मार्क्सवादी जो होते हैं वो हर चीज को अर्थव्यवस्था से कहीं ना कहीं तौल के देखते हैं। तो इसी तरह मार्क्सवादियों ने भी ये कहा कि अगर किसी भी चीज से मतलब आर्थिक प्रतिबंध होगा तो ये स्वतंत्रता नहीं है, मतलब पूर्ण स्वतंत्रता है। और अधिकारों के ऊपर किसी भी प्रकार का, खासकर आर्थिक जो पृष्ठभूमि है उस पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण, ये स्वतंत्रता नहीं है पूरी तरीके से। और फिर अर्थव्यवस्था में ये तो शामिल करती है कि इसी तरह से संसाधनों का पूर्ण रूप से यदि सही वितरण नहीं है तो ये भी स्वतंत्र न होने का एक उदाहरण है। और मार्क्स मार्क्स ने एक पेरिस पांडुलिपि करके मार्क्स ने एक उल्लेख किया है 1844 में पेरिस पांडुलिपि में भी मतलब मार्क्स कहते हैं कि उस मतलब उसमें भी मार्क्स ने इसका उल्लेख किया है। अंदर तो मतलब उतना नहीं पता, मुझे याद नहीं आ रहा कि पेरिस पांडुलिपि में मार्क्स ने किस तरीके से इसको डिफाइन किया है। तो ये हो गया। अब नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता भी हो जाती है। तो नकारात्मक स्वतंत्रता में वो ये कहते हैं कि किसी भी तरह का प्रतिबंध ही ना हो, यानी अगर राज्य भी कोई प्रतिबंध लगाता है तो ये भी पूरी तरह से कहीं ना कहीं स्वतंत्रता नहीं है। और सकारात्मक स्वतंत्रता ये कहती है कि स्वतंत्रता पर युक्त युक्त प्रतिबंध होना चाहिए, ये सकारात्मक स्वतंत्रता है। यानी कि अगर विधि, अब विधि और स्वतंत्रता में कंपेयर करें, लॉ और स्वतंत्रता, तो विधि रहित अगर कोई स्वतंत्रता है तो शायद जेस मिल या मुझे नाम नहीं याद रहा है कौन कहता है कि फिर वो स्वतंत्रता ही नहीं है जिस जो विधि अनुसार ना हो। और मिल ही बोलते और हैं, नो लॉ नो लिबर्टी। हाँ हाँ, नो लॉ नो लिबर्टी, तो मिल ही मतलब इसको कहते हैं। इसी तरह और स्वतंत्रता के आयाम हो जाते हैं। हाँ, एक रोल्स जो है वो इकहरी स्वतंत्रता की बात करते हैं, यानी ना तो स्वतंत्रता निगेटिव है ना तो स्वतंत्रता पॉजिटिव है। वो इस चीज को बताते हैं परिस्थिति अनुसार। अब ये पूरा 3 ही पेज में मतलब जो लिखा, हम आपको राजनीति विज्ञान की बुक में हम मतलब वही बता रहे हैं। अभी आप वो तो और भी एस्पेक्ट सकते हैं, मतलब जितनी आपकी नॉलेज तो खैर हमसे ज्यादा है, लेकिन हम खाली उन तीन तीन पेज के बेस पे ही पूरी स्वतंत्रता को डिफाइन कर रहे हैं। और अब कुछ बुक्स हैं, जैसे बुक्स बहुत हमें आज तो हमें याद नहीं हो रही थी, मतलब बुक्स एक तो पेरिस पांडुलिपि जो मार्क्स की है वो तो फिक्स है। इसी तरह यांग सांग सूकी जो बर्मा जो अभी का म्यांमार है, यांग सांग सूकी, उन्होंने पियर टू फ्रीडम ऐसे करके मतलब एक बुक लिखी है उन्हीं ने। तो उनकी मतलब बुक ही में हमें तो सबसे ज्यादा अगर आज कहें तो थ्योरी में मतलब दिक्कत नहीं गई, बुक ने सबसे ज्यादा जैसे मतलब परेशान किया है। और और आप अब आप मतलब पूछ सकते हैं कि और किस किस के हिसाब से मतलब स्वतंत्रता क्या है, या मतलब जैसे भी आपको निकलवाना हो हमसे किसी तरह से कि हाँ भाई इसके लेके स्वतंत्रता क्या कह रही है, जो तुम। देखो, स्वतंत्रता को अगर स्टार्ट जैसे तुमने किया ना, तो स्टार्टिंग में ही तुमने गलत बोल दिया। स्वतंत्रता जैसे मान लो पॉजिटिव और निगेटिव है और पॉजिटिव है, ठीक है। सबसे पहले जो स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट आया बेसिकली उदारवादियों ने दिया। उदारवादी इन द सेंस कि हॉब्स से शुरू होता है। तो खैर हॉब्स तो चूँकि एब्सोल्यूट स्टेट की बात करता है तो वो केवल एक फ्रीडम की बात करता है, राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन। यानी अगर आपकी ज़िंदगी का सवाल है
तो तब आप स्टेट के खिलाफ रिवोल्ट भी कर सकते हैं। तो केवल एक अधिकार देता है हॉब्स। तो हॉब्स को हम ऐसा ट्रेडिशनल थिंकर जो फ्रीडम के ऊपर बोलता है उसको कंसिडर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने एब्सोल्यूट स्टेट की बात की थी। फिर इसके बाद लॉक आता है। लॉक 3 राइट्स बताता है, मतलब जो स्वतंत्रता के लिए ही है, कि राइट इन द सेंस कि 3 प्रकार की फ्रीडम बताता है। राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। तो लिबर्टी, प्रॉपर्टी और राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, लाइफ की स्वतंत्रता और लिबर्टी की और प्रॉपर्टी की, इसकी बात करता है। तो यहाँ से उदारवादियों का ये लॉक बताता है, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। और यहाँ से उदारवादियों का ये निगेटिव लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है ये स्टार्ट होता है। तो जो लिबर्टी है बेसिकली जब उदारवादी बोलते हैं तो वो निगेटिव लिबर्टी की बात करते हैं कि लैक ऑफ रिस्ट्रिक्शन। जो निगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है कि लैक ऑफ रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। राज्य का केवल कितना काम है कि राज्य लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, बाकी राज्य को लेना देना नहीं है ना। पुलिस जो है ना, मिनिमल स्टेट रहे, इकोनॉमी में भी राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना है। और जो निगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है ये डेविड रिकार्डो करके एक थिंकर्स थे, उनके अदृश्य हाथ से ये प्रभावित है ना, ये चीज़ है। फिर रिकार्डो के साथ एडम स्मिथ का भी नाम उसमें मतलब आया था। एडम स्मिथ ने वो थ्योरी दिया था, अदृश्य हाथ का सिद्धांत, इनविजिबल हैंड थ्योरी। तो बेसिकली इनका जो फोकस है वही मिनिमल स्टेट पर है, और स्टेट का इंटरफियर कम से कम रहे, केवल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, नाइट वॉचमैन स्टेट रहे। और ये है। तो ये जो लिबरलिज्म है, जो लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है, तो पहले तो क्लासिकल लिबरल्स हैं, जो ये लॉक्स हो गए, जे.एस. मिल जैसे थिंकर हो गए, ये क्लासिकल लिबरल्स के उसमें आते हैं। फिर है ना, हिंदी में भैया जैसे क्लासिकल से मुराद किसको कहते हैं? तो क्लासिकल मतलब जैसे वो जो सैद्धांतिक शुरू वाले जो थिंकर्स रहे हैं, अब क्लासिकल को क्या है, अच्छा जो उसमें। तो फिर वो अब जैसे मान लो जो क्या क्लासिकल को क्या ही कहेंगे, उदारवादी, जो पुराने उदारवादी ऐसा कुछ सबसे शुरू में। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब कॉन्सेप्ट डेवलप होता है तो फिर ये आपके पॉजिटिव लिबरलिज्म वाले आ जाते हैं। तो ये फिर क्लासिकल के बाद धीरे धीरे मॉडर्न के कॉन्सेप्ट आता है, जहाँ पर ये हम लोग टी.एच. ग्रीन वगैरह को देखते हैं। हालांकि मिल जो था, मिल में ट्रांजिशन दिखता है। मिल निगेटिव लिबर्टी की बात करता है और पॉजिटिव लिबर्टी की बात करता है। तो मिल से फिर हम लोग वेलफेयर स्टेट की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं, पॉजिटिव लिबर्टी की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं, कल्याणकारी है ना। हाँ, और टी.एच. ग्रीन जब हम पहुंचते हैं तो वहाँ पूरी तरह से वो पॉजिटिव लिबर्टी की बात करता है कि लिबर्टी का मतलब है कुछ करने की फ्रीडम, फ्रीडम टू डू समथिंग। जब हम कुछ कर पाएँ वही लिबर्टी है। अगर हम कुछ कोई चीज़ कर ही नहीं पा रहे हैं तो वो फ्रीडम कहाँ से हुई? तो कर पा रहे हैं इन द सेंस कि जो स्टेट है, अगर अब कोई व्यक्ति जैसे मान लो एस.टी. कैटेगरी, एस.सी. कैटेगरी कोई व्यक्ति है, तो वो कितना भी विकास कर लेगा, लेकिन जो जनरल कैटेगरी का व्यक्ति है, जो पढ़ा लिखा है, जिसके पास हैसियत है, पैसा है, उससे वो कम्पीट नहीं कर सकता है अगर सेम लेवल रहे फिर भी, है ना। नेगेटिव लिबर्टी जो लैक ऑफ रिस्ट्रिक्शन बताती है कि आप कोई रिस्ट्रिक्शन न लगाइए, जो जिसको जितना बढ़ना है वो अपने आप बढ़ जाएगा। आप अपने तरफ से स्टेट कोई वो नहीं लगाएगा या कि गलत प्रक्रिया नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, सबको खुला छोड़ देगा, दौड़ो आप मैदान पे। लेकिन जब पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट आता है तो उसमें ये कहता है कि आप छोड़ तो दो सबको। आप जैसे मान लो कि एक पेड़ पे चढ़ना है, तो बंदर को चढ़ना है, हाथी को चढ़ना है, चींटी को चढ़ना है, और कोई ऊँट को चढ़ना है। तो सबसे पहले कौन चढ़ेगा? बंदर चढ़ेगा। तो अब आप जो हाथी है, चींटी है, या कि जो दूसरा ऊँट है, इसके साथ आप अन्याय कर रहे हो, है ना। तो उसके लिए आप ऐसी व्यवस्था करो कि हाथी भी सेम पेडेस्टल पर आ जाए। मतलब हाथी और जो बंदर है, उस जो बंदर का एडवांटेज है उसको आप हाथी के जो डिसएडवांटेज है उससे, है ना, लेवल पे लाइए। तो इसके लिए स्टेट क्या करेगा? स्टेट फॉर एग्जांपल आपको रेस में दौड़ना है, तो आपके पास जूते नहीं हैं, आपके पास खाने के लिए नहीं है, तो आप स्टेट वो चीज़ें देगा आपको, है ना, आपकी स्टेट मदद करेगा। तो ये है पॉजिटिव लिबर्टी कि आप कुछ करने के लिए मतलब स्टेट आपको मतलब प्रेरित करेगा, लोक कल्याणकारी राज्य यहाँ से आएगा। फिर अब अगर जैसे देखा जाए तो लिबर्टी के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, जैसे नागरिक स्वतंत्रता हो गई, राजनीतिक स्वतंत्रता हो गई, सामाजिक स्वतंत्रता हो गई, आर्थिक स्वतंत्रता हो गई, है ना। तो जैसे मान लो नागरिक स्वतंत्रता के बारे में बात करेंगे तो नागरिक स्वतंत्रता में कि जो व्यक्ति हैं उनको अपना जो मतलब
समान नागरिक हों और उनको मतलब अपनी जो फ्रीडम है रिस्ट्रिक्शन ना हो किसी प्रकार का। फिर जैसे मान लो पॉलिटिकल, बारकर ने इस पे कुछ बोला था, नागरिक स्वतंत्रता में। हाँ, बारकर भी है, बेंथम भी बोलता है सिविल लिबर्टीज़ पर, तो हाँ, है ना। ठीक है, ठीक। हाँ, फिर इसके बाद जैसे मान लो आर्थिक स्वतंत्रता है, तो आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्वतंत्रता की बात कौन करेंगे? ये समाजवादी करेंगे, जो मार्क्स जैसे लोग हैं। हाँ, हाँ, ये आर्थिक, मार्क्सिस्ट है, है ठीक ना, है, ठीक। ये लोग आर्थिक समानता की बात करेंगे, ये लोग सामाजिक स्वतंत्रता की बात करेंगे। फिर पॉलिटिकल फ्रीडम क्या होगी कि हम लोगों को जो पॉलिटिकल स्फीयर है वहाँ पर समान रूप से उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। तो हमारी जाति, हमारा धर्म, मिले। हमारे कास्ट के कारण हमको रोका ना जाए। अब जैसे मान लो अभी एक केस आया था हरियाणा में कि वहाँ पर जो प्रधान का चुनाव है उसमें 5 साल तक का उसमें ये था कि अगर कोई पश्चिमी पढ़ा है तभी उसको एलिजिबल माना जा रहा था। तो ये एक प्रकार से ये डिसेबिलिटी लगाई जा रही थी स्टेट की तरफ से। शायद ये राजस्थान का केस था जिसको बाद में जब कांग्रेस सरकार आई थी तो पलट भी दिया था उसने। तो इस प्रकार के रिस्ट्रिक्शन गलत हैं। क्यों? क्योंकि आप फिर उस व्यक्ति के पॉलिटिकल जो ठीक है। स्वतंत्रता है उसको आप बाधित कर रहे हो, केवल किस आधार पर कि वो अशिक्षित है। हालांकि शिक्षित होना जो प्रशासन में आ रहा है, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको शिक्षित होना चाहिए, लेकिन ये कोई मैंडेटरी नहीं है। हमने देखा है कि जो मुख्यमंत्री हैं या कि जो राष्ट्रपति हैं उन पर कोई ऐसा प्रतिबंध हाँ, नहीं है, है ना। तो आप प्रधान पे ही क्यों लगा रहे नहीं, हैं? सबसे पहले प्रधानमंत्री पद पर लगाइए अगर आपको सही मायने में करना भी है तो इस प्रकार का जो वो है, तो इस मतलब अब कितनी भी फ्रीडम आप बना सकते हो ना। ठीक है। फिर इन्वायरमेंटल हाँ, फ्रीडम भी हो गई, जिसमें जो इकोलॉजी जो हमें मतलब आजकल तो आर्टिकल जो 21 है हॉट टॉपिक बना हुआ है, उसमें भी स्वतंत्रताएं बहुत सारी हाँ। दी जाती हैं कि इवन सबसे इन्वायरमेंट। ज्यादा विस्तृत अनुच्छेद यदि कहें, सबसे ज्यादा चीर फाड़ किसी की गई हम्म है तो अनुच्छेद मतलब 21 जो। तो इवन इवन राइट तो टू। मतलब जैसे अगर भैया स्वतंत्रता में अगर कोई कहे कि आप 10 बातें मुख्य बोल दीजिए, इसमें पूरी स्वतंत्रता समेट दी जाएगी, तो अपन क्या बोलते हैं स्वतंत्र फ्रीडम के ऊपर? हम्म अब देखो जैसे फ्रीडम, सबसे पहले तो उसको परिभाषित करो कि फ्रीडम क्या है। तो अगर फ्रीडम को आप परिभाषित ठीक है, करोगे तो आपको दो कॉन्सेप्ट लेने पड़ेंगे, एक तो निगेटिव लिबर्टी का, एक पॉजिटिव लिबर्टी का। ठीक है। ठीक है। तो निगेटिव लिबर्टी में तो हमने बताया कि लैक ऑफ रिस्ट्रिक्शन है, और पॉजिटिव लिबर्टी फ्रीडम टू डू समथिंग, मतलब कि आपको कुछ ऐसा करने की आपके पास एबिलिटी हो जो आप वास्तव में करना चाह रहे हैं, यही स्वतंत्रता है। हाँ, फिर स्वतंत्रता के बहुत सारे दृष्टिकोण हैं, समझ रहे हो। पॉजिटिव निगेटिव लिबर्टी तो ठीक लिबर्टी है। के प्रकार मतलब स्वतंत्रता के प्रकार हो गए। फिर इसके आस्पेक्ट हैं, तो आयाम हो गए। मार्क्सिस्ट आस्पेक्ट क्या है इसका, लिबरल आस्पेक्ट क्या है इसका, ठीक है। कम्युनिटेरियंस क्या सोचते हैं इसके बारे में, और जो है ना वुमेन्स का इसमें क्या पर्सपेक्टिव है, फेमिनिस्ट क्या किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात करते हैं, ये इस ठीक पर आप फिर ठीक है। जाओगे, पर्सपेक्टिव देखोगे। फिर आप जैसे स्वतंत्रता के बारे में देखोगे तो आप थिंकर्स को आपको देखना पड़ेगा, फिर उसको विभाजित करना। जैसे एक लिबर्टी से जुड़ा हुआ जो कॉन्सेप्ट है लिबरलिज्म का है ना। तो उसमें भी जो पॉजिटिव लिबरलिज्म है, निगेटिव लिबरलिज्म है, तो सेम है, वही कॉन्सेप्ट बार बार उसी को दोहराया जाता है। तो ये है। फिर जैसे मान लो आप पहले तो उसको कैटेगराइज कर दिए, फिर उसका विभिन्न जो पर्सपेक्टिव हैं उसको देख लिया। फिर थिंकर्स वगैरह उसमें तो ऐड करने ही पड़ेंगे बहुत सारे जो हैं, तो ठीक है क्लासिकल से सर। स्टार्ट कर हाँ, सकते हो जो, जिन्होंने भी मतलब है ना। स्वतंत्रता से जुड़ी बात करी है। हाँ, लॉक हाँ, हो गया, मिल हो गए, फिर पॉजिटिव में टी एच ग्रीन ठीक वगैरह आ जाते हैं। अगर इकोनॉमिक ठीक है। फ्रीडम की बात की जाए तो मार्क्स वगैरह हैं। फिर एक बहुत ज़्यादा मुद्दा चलता है कि लिबर्टी और फ्रीडम में क्या अंतर है ना। लिबर्टी और फ्रीडम दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, मतलब दो कॉन्सेप्ट तो खैर एक ही है, लेकिन बेसिकली हाँ, लिबर्टी जो शब्द है, स्वतंत्रता, लिबर्टी शब्द, ये बेसिकली हिंदी में फ्रीडम और लिबर्टी दोनों एक हैं, ये अंग्रेजी में थोड़ा खेल हुआ ठीक। है ना। तो लिबर्टी जो शब्द हाँ, है ये उदारवादियों से एसोसिएट हो गया, जो लिबर्टी शब्द है ये उदारवादियों से एसोसिएट हो गया। तो अच्छा। उनको काउंटर हाँ, करने के हाँ, लिए मार्क्स ने फिर जो लिबर्टी है या स्वतंत्रता है उसको फ्रीडम कहना स्टार्ट कर दिया कि ये फ्रीडम है। और उसने फ्रीडम का जो अर्थ लगाया वो सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता लगाया, चलो। है ना। तो यही सब है इसमें थोड़ा सा, और अब इसमें थोड़ा सा बुक सर्च कर हाँ, लो। हाँ, और मतलब वो मार्क्सिस्ट तो ये करेंगे। ठीक है, ठीक। और उसमें अब नोट्स देख लो हाँ, अपनी, और क्या छूट रहा है तो बताओ, तो फिर मैं उसमें थोड़ा सा बुक्स थिंकर
हमें, जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे हम आपको दिखाएं, जैसे एक पेज में पूरी, मतलब जैसे फ्रीडम आ गई, बहुत छोटी छोटी राइटिंग में पूरी एक लिस्टिंग होगी बड़ी पेज में। अब जब मैंने आगे कि भाषा स्वतंत्रता क्या है, इसके आयाम कितने हैं, किसने क्या बोला है, ये चीज, और बुक्स क्या है, और इससे जुड़े फैक्ट कौन कौन से। तो अब जैसे परिभाषा में मैंने इसमें ऐड किया था छोटी छोटी चीजें, जैसे एक परिभाषा जो सबसे इजी मुझे लगी, मिल की स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है, ये वही स्वतंत्रता है, बड़ी आसानी से मतलब याद हो जाती है। हाँ, वो यही स्वतंत्रता है। ये सीले भी इसी बात को कह देता है कि स्वतंत्रता अति शासन का उल्टा है। अब अति शासन का उल्टा क्या है? अति शासन मतलब दबाव के साथ शासन, और जो ये चीज इसको ना करे वही स्वतंत्रता है। यानी अति अति शासन शासन, मतलब ओवर गवर्नेंस, ओवर गवर्नेंस हाँ, इन द सेंस कि ओवर गवर्नेंस, हाँ आप हाँ, जो राज्य है हर चीज में हस्तक्षेप कर रहा है ना। तो हाँ, अगर बस राज्य में हाँ, हस्तक्षेप नहीं करेगा तो वही है अति शासन का ये उल्टा, अति शासन हो गया, एक लिमिट से ज्यादा। है ना। हाँ, हाँ, राज्य हर चीज में आपका दूसरा हस्तक्षेप। है, दूसरा पॉइंट ये था कि ऐसे ऑन लिबर्टी ने, मिल ने इस पे बात कर दी थी 1859 में, स्वतंत्रता है के ऊपर, वो बुक का ही नाम है ऐसे ऑन लिबर्टी। और मिल ने कहा था कि व्यक्ति अपने मन और शरीर का स्वयं स्वामी, मतलब ये आप उसके मन और शरीर पे ओवर इज बॉडी एंड कंट्रोल नहीं माइंड, कर वन इज फ्री और सकते। वन इज हाँ, फुली रिस्पॉन्सिबल, ऐसा कुछ उसने बोला था। अब एक व्यक्ति आए हार्वर्ड स्पेंसर करके, उनने ये कहा कि नकारात्मक स्वतंत्रता, यानी कि राज्य खुद ही स्वतंत्रता विरोधी है, स्टेट जो है वो खुद ही स्वतंत्रता विरोधी है। तो सिर्फ और सिर्फ वही जो आप बात कह रहे थे, वो ओनली पुलिस राज मानते हैं कि आप ओनली सिक्योरिटी हमको दे दीजिए और सुरक्षा से जुड़े बस आप करिए, बाकी राज्य को कोई किसी भी क्षेत्र में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। हर्बर्ट स्पेंसर नाम का व्यक्ति जो भी था, उन्होंने ये बात कर दी। हार्वर्ड स्पेंसर बेसिकली इसका एक कॉन्सेप्ट है सोशल डार्विज्म करके। ये जैसे डार्विज्म का कॉन्सेप्ट है कि जो समाज में जो वही जो रेस है या वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है ना। तो ऐसे ही ये भी बात करता है कि समाज में या वही चीज़ें आगे बढ़ेंगी जो सबसे फिटेस्ट होंगी। सोशल डार्विज्म का ये कॉन्सेप्ट देता है, उसका थोड़ा सर्च करना। इसकी एक पुस्तक भी है सोशल हाँ, डार्विज्म पर, उसको सर्च करना। हार्वर्ड स्पेंसर बहुत अच्छा, महत्वपूर्ण थिंकर है, तो इस पे थोड़ा सा सर्च कर लेना। इसका अच्छा, सोशल डार्विज्म का कॉन्सेप्ट है। हर्बर्ट स्पेंसर। हम्म, सामाजिक इसी डार्विज्म तरह करके। फिर अगला अगला पॉइंट आ जाता है स्वतंत्रता पर एडम स्मिथ और रिकार्डो। तो आपको पता ही है एडम स्मिथ, तो अच्छा ये वही एडम स्मिथ है क्या, इकोनॉमिक्स वाले? इकोनॉमिक्स वाले, हाँ। ये बेसिकली ये जो लिबरलिज्म है, जो निगेटिव लिबरलिज्म है या कि निगेटिव लिबर्टी है, इसी के तहत ये जो जब राजनीति में होता है तो ये मिनिमम स्टेट की बात करते हैं। हाँ, और जब ये हाँ, आर्थिक स्वतंत्रता में आते हैं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, जब से स्वतंत्रता है तो एक क्षेत्र में थोड़ी स्वतंत्रता, स्वतंत्रता तो हर क्षेत्र में आएगी। राजनीति में भी स्वतंत्रता हाँ, हाँ, आएगी, अर्थव्यवस्था में भी। तो जब अर्थव्यवस्था में स्वतंत्रता की बात आएगी तो डेविड रिकार्डो और एडम स्मिथ जैसे थिंकरों का नाम आएगा, है ना। तो वो कहते हैं इनकी बातें मार्क्स से बहुत मतलब मिलती हैं। यहाँ पे अगर पढ़े फ्रीडम में को, तो मार्क्स भी कहता है कि संपत्ति पे निजी स्वामित्व का जो सिस्टम है वो खत्म होना चाहिए। ये भी सेम बात यही यहाँ पे कह रहे हैं कि निजी संपत्ति पे राज्य का हस्तक्षेप ना हो, आर्थिक जो निजी संपत्ति है नहीं उस नहीं पे। नहीं, और इन्होंने खास तौर पे, अच्छा, वो कॉन्सेप्ट गलत तुम लगा रहे हो। उसमें जो मार्क्स अच्छा, है वो ये एक बार और पढ़ो, क्या बोला। ये कहते हैं कि आर्थिक निजी स्वामित्व होना चाहिए, कहता हम्म है रिकार्डो और एडम स्मिथ। ये इतना बस कहते हैं कि आर्थिक निजी स्वामित्व होना चाहिए। अब आर्थिक निजी स्वामित्व को मैं जोड़ रहा था उससे, मार्क्स से। नहीं नहीं, मार्क्स का कॉन्सेप्ट वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को उसका विरोध करता है कि अच्छा, प्राइवेट प्रॉपर्टी बेसिकली होनी नहीं चाहिए। और ये लोग कहते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी, हमने जो पैसा अर्जित किया है उस पर राज्य हस्तक्षेप ना करे। राज्य इन द सेंस कि हमने पैसा कमाया, अब राज्य टैक्स ले लिया, अच्छा, है ना। तो वो ना करे राज्य। और मार्क्स क्या कह रहा है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को ख़त्म ही कर दो, साम्यवाद लाओ, है ना। अच्छा, सबको समान पैसा दे दो या हाँ। कि ऐसा कुछ कर दो। यानी और साम्यवाद की अगर बात कर रहे हैं तो साम्यवाद तो राज्य राज्य ही लाएगा। अगर देखें तो राज्य ही साम्यवादी व्यवस्था तय करेगा। जैसे हम्म। अगर देखें तो इसमें, हाँ ठीक है, ये हो गया। अगला है वही नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता, जो मतलब
इसके 2 डायमेंशन है फ्रीडम के, जिसमें नकारात्मक स्वतंत्रता में स्पेंसर ने ही कहा है कि राज्य ही इसलिए बनाया जाता है क्योंकि राज्य में अपराध होते हैं। चलती है कि स्वतंत्रता होगी तो उससे ये पूरा होगा। उसके अंदर एक पॉइंट है कि आवागमन से ज्यादा उपासना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब उपासना का मतलब जैसे उपासना का मतलब इसमें थोड़ा सा आप अगर बताते, वो कह रहे हैं कि आवागमन से ज्यादा उपासना उपासना, क्या पूरा पढ़ो। यही है, उपासना जो है वो उपासना की स्वतंत्रता आवागमन की स्वतंत्रता से, उपासना से यहाँ मतलब मुझे चिंतन मनन से कुछ संबंधित हाँ, लग रहा फ्रीडम है। टू वर्शिप, मतलब मैं किस धर्म को, किस संप्रदाय से कर हाँ रहा हूँ, हाँ ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सही। इससे कि हम कहाँ घूम पा रहे हाँ, हैं कि कहाँ नहीं घूम पा रहे हैं, ये बात है। ये सब बात कही गई है चार्ल्स टेलर के द्वारा। एक व्यक्ति हैं, अब मैं अभी तो आगे थोड़ा सा पढ़ा नहीं हूँ। हम्म चार्ल्स टेलर करके एक व्यक्ति है, वो ये बात कह रहे हैं, जो ये हम्म पूरी उद्देश्यात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत। हम्म। अगले हैं चार्ल्स टेलर स्वतंत्रता आई और थिंक एक लॉ। यूनिटेरियन थिंकर है चार्ल्स टेलर। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। स्वतंत्रता और विधि मतलब फ्रीडम और लॉ की बात, तो विधि के अभाव में जॉन लॉक ये बात कहते हैं कि विधि के अभाव में स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती। मतलब अगर लॉ नहीं है तो फ्रीडम का कोई मतलब नहीं है, अनुसार जॉन लॉक, ये इसका लॉक कहता इसका अर्थ समझ रहे हो क्या? है। हाँ हम समझ गए हैं। हम बताते हैं थोड़ा सा, अगर आप मतलब कहें तो हम जो समझे फिर आप बताइए। जैसे विधि के अभाव से स्वतंत्रता नहीं हो सकती। अब फ्रीडम तो ऐसी भी हो सकती है कि व्यक्ति जो चाहे वो करे, और अगर लॉ होगा तो कहीं ना कहीं उसके अंदर काम होगा, तो मतलब वो वाली फ्रीडम। जैसे मान के चले कोई कह रहा है कि मान के चलिए 19 अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो प्रेस की स्वतंत्रता है, कुछ भी मतलब उठा ले, उसमें वो कहते हैं कि रिस्ट्रिक्शन भी होंगे युक्त युक्त प्रतिबंधों के साथ, मतलब स्वतंत्रता में तो ये समझा कि कहीं ना कहीं युक्त युक्त प्रतिबंधों के साथ नहीं नहीं, ठीक कह रहे स्वतंत्रता हो, ठीक होगी। कह रहे हो, यही है। नो हाँ लॉ नो तो नो ये है। लिबर्टी, इसका मतलब है कि जैसे मान लो अगर हाँ लॉ ही नहीं रह हाँ गया, है ना, लॉलेस हो गया, हाँ जैसे दंगे होते हैं, फसाद होता है, तो उसमें अपन की हाँ स्वतंत्रता हाँ कहाँ रह हाँ, जाती तो है, फिर किसी व्यक्ति कोई को मार दिया जाता है। सही है, तो जब लॉ एंड ऑर्डर इसलिए रहता विधि को है साथ में जोड़ दिया। तभी स्वतंत्रता हमारी, तभी हम तो एंजॉय कर पाएंगे, पढ़कर पार्टिसिपेशन कर पाएंगे, आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक सब प्रकार की। तो ये ठीक है, चलो आगे बढ़ो। हाँ, तो अब बस अब जो फ्रीडम से संबंधित बात आती है वो कुछ बुक्स हैं इंपॉर्टेंट और कुछ फैक्ट्स हैं। हम्म अब जैसे जॉन लॉक को एक लाइन में मैंने लिख लिया, जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। हम्म तो इसी बुक में जो था ऐसे ऑन लिबर्टी, हमको पता ही है जीएस मिल ने 1859 में लिखा है। 1859 में हार्वर्ड स्पेंसर, इन्होंने एक बुक लिखी थी 1884 में, मैन वर्सेस स्टेट, यही पुस्तक की मैं व्यक्ति बात कर रहा था, मैन वर्सेस वर्सेस राज। स्टेट। हाँ और इसी में हाँ इसने हाँ, सोशल डार्विज्म का कॉन्सेप्ट दिया है कि जो व्यक्ति अच्छा, मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की ये बात करता है, सामाजिक क्षेत्र में भी, कि समाज में भी ऐसी जातियां, ऐसे समुदाय आगे बढ़ेंगे जो फिट होंगे, या कि जो अच्छा, सर्व मतलब सामाजिक या आर्थिक रूप से ज़्यादा शक्तिशाली होंगे, ऐसा वो बोलता है। और राज्य को, आई थिंक ये राज्य की जो इंटरफियर है उसको ये वो करता है, मतलब उसका विरोध करता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सकारात्मक फ्रीडम को नहीं मानते ये, कि मतलब कहीं ना कहीं हम्म हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए राज्य को, ये कहते हैं कि राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना। हम्म अगले हैं बर्लिन की। अब बर्लिन की ही किताब है टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। हम्म टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी 1958 में बुक पब्लिश हुई है ये, हम्म या कोई भी लेख हो सकता है। और दूसरा, इन बर्लिन ने कार्ल मार्क्सी के ऊपर बुक लिख दी थी, कार्ल मार्क्स हिज लाइफ एंड एनवायरनमेंट, 1958। बर्लिन ने ही मतलब कार्ल मार्क्स के ऊपर लिख दी थी। हम्म ये है इसमें कार्ल मार्क्स हिज लाइफ इन एनवायरनमेंट। अगला है फॉर ऐसे ऑन लिबर्टी, ये भी बर्लिन की थी। फॉर हम्म फॉर ऐसे नहीं, फोर चार ऐसे, मतलब समझ चार गया ऐसे। समझ गया। फोर ऐसे ऑन लिबर्टी 1969। और फिर बर्लिन की ही एक बुक थी, बर्लिन चार बुक, वीको एंड हार्डर 1976। वीको एंड ये हार्डर। बर्लिन बहुत महत्वपूर्ण थिंकर है, इसको मैंने जो उसमें पढ़ाया भी है ना, इसमें हाँ बर्लिन के बाद आई थिंक वो आया नहीं है। इसका संदर्भ लिबर्टी अच्छा में, जब अभी जो नई नोट्स चल रही है बेनीवाल सर की, उसमें इसका अच्छा संदर्भ आएगा। ये हाँ बेसिकली ये जो इजाया बर्लिन है, अच्छा ये पॉजिटिव लिबर्टी को
कंस्ट्रेन मतलब पॉजिटिव लिबर्टी की भर्त्सना करता है। क्यों? क्योंकि हाँ पॉजिटिव लिबर्टी हाँ देने के चक्कर में पॉजिटिव लिबर्टी माने स्टेट जब इंटरफियर करने लगता है, कल्याणकारी राज्य जब बन जाता है, तो फिर ये इंटरफियर करने लगता है हमारे जो हमारे निजी जीवन है वहाँ पर, किसके नाम पर? लोक कल्याण के नाम पर। तो ये थोड़ा सा फिर गड़बड़ हो अच्छा जाता हाँ हाँ है ना। तो फिर हम लोग एक ऐसी सोसाइटी में रहने लगते हैं। सर्वेलेंस स्टेट का ये कॉन्सेप्ट देता है कि हम हर जगह जैसे सीसीटीवी कैमरे की नज़र में है ना, सबसे पहले आ जाता है। तो जो हम्म, हमारी प्राइवेसी है वो हाँ राज्य हमारे हर मतलब ठीक है प्राइवेट समझ गया, चीज प्राइवेट समझ गया स्फीयर उसकी। में भी घुस जाता है राज्य, पॉजिटिव लोक कल्याण के नाम ठीक पर। है। अब हो तो रहा है सब कुछ लोक कल्याण की आड़ में, लेकिन कहीं ना कहीं राज्य घुसे जा रहा है, घुसे जा रहा है, मतलब वही वही बात बात। है ना, वही बात है। नेशनल हाँ सिक्योरिटी के ठीक। नाम पर अब मतलब एक है, इसी के नाम पर भी अब राज्य। मैं तो नाम भी लगे बहुत और एक थिंकर है हेयाक करके, HEYAK, हेयाक करके, हया वो लिखते हैं हाँ द एक कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ हयाक, हाँ हाँ द द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी 1960 में इन्होंने बुक लिखी है। हयाक हयाक ने द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, मतलब स्वतंत्रता से संबंधित इस। हाँ ये बुक आप शायद लगता है कह रहे हैं लॉ लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी, इसको कह रहे थे क्या? हम्म लॉ लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी, ये ये भी थी इसी की है क्या? ये 1973 में publish। इसी की है। हाँ ये इसी हायक की, है, इसी हायक। की। हेयाक। हायक बेसिकली ये नियो लिबरल्स है, नियो लिबरल है ये। उसके साथ नवोदार। हाँ नव उदारवादी है। नॉजिक, हाय हेयक, रॉबर्ट नॉजिक। रॉबर्ट नॉजिक, हेयक या हायक, और एक और थिंकर सच मिल्टन फ्रीडमैन। ये तीनों नव उदारवादी हैं। हाँ तो जो फ्रीडमैन ने भी यहाँ। बीच में जो कल्याणकारी राज्य आ गया था पॉजिटिव स्टेट, तो इससे क्या होने लगा था कि जो राज्य है उसकी जो उसका जो बेसिकली ट्रेजरी है राज्य की बहुत ज़्यादा खर्च हो रही थी कल्याणकारी राज्य में। तो राज्य हर जगह फैल गया था, हर जगह फैल गया था। तो उसका जो एक है ना, जो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस वाला जो सिस्टम अभी मोदी जी लेके आए हैं, तो वो प्रभावित हो रहा था। राज्य इतना फैल गया था, इतना फैल गया था। अब जैसे देखो उसमें भी जो 1990 के पहले की स्थिति क्या थी कि मतलब राज्य हर तरह पे, बैंक में कितनी नौकरियां, मतलब कोई काम नहीं है फिर भी नौकरियां दे रहा है राज्य लोक कल्याण के नाम पे। हाँ मतलब हाँ फालतू के काम कर रहा है ठीक है राज्य, ठीक है ना। इससे क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे रेलवे हाँ में मतलब अब पहले के ज़माने में देखो तो आप अपने आस पड़ोस का कोई भी हर व्यक्ति कोई ना कोई रेलवे में मिल जाएगा, कोई ना कोई बैंक में मिल जाएगा। तो यही है कि राज्य इतना फैल गया था, इतना फैल गया था कि उसकी जो एफिशिएंसी है वो गायब हो रही थी। तब ये नियो लिबरल्स आए 1970 के बाद। बेसिकली ये जो चीज़ें हैं ये सब यूरोप और अमेरिका की चीज़ें हैं, ये भारत में ये कॉन्सेप्ट लागू ये लेट होते हैं थोड़ा सा। LPG रिफॉर्म्स वगैरह, हम्म ये जो LPG रिफॉर्म्स वगैरह हुए थे, हम्म उदारवादी और ग्लोबलाइजेशन और ये सब जो हुआ था, ये इसके साथ विरोधी में आए थे। ये जो साम्यवाद चल रहा था अभी तक, आप कह रहे ना कि राज्य हर जगह घुस रहा था। लोक कल्याणकारी राज्य जो बन गया था, वेलफेयर स्टेट। हाँ तो फिर वो इन्होंने 1970 के बाद ये बातें स्टार्ट कर दी कि जो क्लासिकल लिबरल्स थे उन्हीं की बातें लाओ फिर से अब, कि राज्य मिनिमल रहेगा, केवल अच्छा आप सुरक्षा का मैटर देखो, कल्याण मत करो। हालांकि हायक जो है तो ये कुछ हद तक हायक और मिल्टन फ्रीडमैन है आई थिंक, दोनों कुछ हद तक कल्याण अच्छा जो राज्य है वो कल्याण की बात करता है। लेकिन नॉजिक में अभी एक दो दिन बाद वीडियो डालूंगा नॉजिक का, तो वो तो पूरी तरह से राज्य को अच्छा अच्छा। कहता है कि आप सुरक्षा एजेंसी बस बनो, आपको कल्याण से कोई मतलब नहीं, वो हम अपना देख लेंगे। तो यही सब चीज़ें हैं, वही ये बताता है। हाँ। और जो आप कह रहे हैं ना, हाँ मिल्टन फ्रीडमैन करके, इनकी एक किताब है अगली, कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम 1962। कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। हाँ जो मिल्टन फ्रीडमैन है, कैपिटल एंड फ्रीडम 1962 में एक ये किताब है। अमर्त्य सेन, ये तो इनसे तो अपन परिचित हैं, 1999 में इन्होंने भी एक किताब लिखी थी, डेवलपमेंट एंड फ्रीडम। यानी कि इन्होंने कहा था कि क्षमताओं का विकास अगर होगा तभी हम मानेंगे कि ये कहीं ना कहीं स्वतंत्रता है। मतलब इन्होंने भी अपने विचार फ्रीडम पे रखे थे, अमर्त्य सेन जी ने। फिर पेरिस पांडुलिपि वही मार्क्स की 1844 में। और लास्ट है नेल्सन मंडेला, जिन्होंने बुक लिखी थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी लंबी यात्रा फ्रीडम की ओर, 1995 में। ये हो गया। फिर
बस यही है, मतलब ये पूरा एक जो अपन ने तैयार किया था। बाकी अब मतलब इसी पे हमें तो लगा अभी बुक्स जो है ना, बुक्स तो इसकी हमने लेकिन अब एक अलग से पतली कॉपी बना ली खाली बुक्स बुक्स की। देखो एक्चुअली जो ये जो बुक है इसका जो स्ट्रक्चर है ये गड़बड़ है। इसमें पहले थिंकर्स को पढ़ाया जाना चाहिए था, पहले थिंकर्स की, और अपनी जो यूनिट अच्छा भी बनी अच्छा। है ना वो भी गलत है। सबसे पहले थिंकर्स आएंगे। जब तुम सारे थिंकर्स पढ़ लोगे ना एक बार पूरा, हम लोगों को भी थिंकर से ही डिस्कशन स्टार्ट करना चाहिए था। थिंकर्स अगर एक बार पढ़ लोगे पूरे, अच्छा अच्छा। तो जब मैं हाँ तो रेफरेंस दूंगा कि लॉक ने ऐसा बोला, हॉब्स ने ऐसा बोला, तो तुम्हारे समझ में आएगा। नहीं तो फिर वो ठीक है समझ ठीक। में नहीं आएगा। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अब थिंकर से स्टार्ट करिए, कॉन्सेप्ट हम बाद में देख लेंगे, क्योंकि अगर थिंकर्स पता रहेंगे अपन को ठीक है ठीक। नो प्रॉब्लम। तो बढ़िया। तो थिंकर्स पता रहेंगे ना तो मतलब अपना वो लेकिन अब कॉन्सेप्ट है वो। इतने इतने ही से ना, इतने ही से अपना काम मतलब ये है कि अब ये भागने वाला नहीं है जितना मतलब अपने पास है, क्योंकि बातचीत बोल चाल हो गई। अब कोई अगर नाम भी जैसे चलते फिरते हुए ले ले कि हाँ भाई जीएसएमएल के बारे में कुछ स्वतंत्रता का बता दो तुम, तो हम्म ऐसा नहीं है कि अपन कोरे निकल जाएंगे। मतलब देखो हाँ, इसका यही प्रॉफिट मैं सबसे ज्यादा मतलब लगता है कि यार कम से कम मुंह जवानी तो कोई बात निकले, कि जब तक किताब नहीं पलटाई तब तक कुछ पता ही नहीं चला। कि बहुत हेल्पफुल चीज है ये तो, मतलब कहीं ना कहीं। चलो तो मतलब ये बढ़िया है। अब बढ़िया जो कल है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि थिंकर हाँ से हाँ। स्टार्ट करो, प्लेटो अरस्तु जो भी मैंने पढ़ाया है, थिंकर ठीक है। और अपन कल एक मेवाल सर थिंकर, की जो पहला नोट्स है थिंकर जो प्लेटो है। हाँ उस पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा वो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। हाँ हाँ। तो मैं आपको बताऊं कल प्लेटो से, प्लेटो मैं करके लाता हूँ शुरुआत में, क्योंकि वही है। तो हम्म पहले वेस्टर्न थिंकर उठा लेते हैं सीधा, हम्म। एक एक करके, है ना। और मुझे उम्मीद है कि जो अपना नेट तक का एग्जाम है, मुझे उम्मीद है कि अगर ये करते रहे तो ऐसा नहीं है कि अपने को मतलब कुछ ना कुछ मतलब हासिल ही होगा बहुत कुछ, अगर ये नहीं चीज देखो, अभी मतलब चलती रही। मैं अभी ये वीडियो अभी उसका स्क्रीन वो कर लिया हूँ, तो ये हाँ वीडियो मैं डालूंगा अभी उसमें।